अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे वी बैक मीन वेजिनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन। इस लेक्चर को मैंने अकॉर्डिंग टू CPSP फॉर्मेट तैयार किया है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ताकि आप वो ही करें। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन दिस टॉपिक अकॉर्डिंग टू एग्जाम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सक्सेस रेट क्या है। अगर कोई भी फीमेल वी बैक करवाना चाहती है तो आपने इसको बताना है कि इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, 75% है। इसके अलावा अगर किसी फीमेल ने एक दफ़ा वी बैक करवा लिया तो नेक्स्ट टाइम जो सक्सेस रेट है वो और ज़्यादा हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा। तो ये दोनों ही जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे जाते हैं। सो आपने ये चीज़ जो है वो याद रखनी है। और आपने ये लाजमी याद रखना है कि किसी भी सिनेरियो में अगर लिखा हो कि पेशेंट का प्रीवियस 1 स्कार है और कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वेजिनल डिलीवरी की, तो आप वी बैक ऑफर कर सकते हैं। लेकिन किसी भी सिनेरियो में प्रीवियस 2 स्कार्स का जिक्र हो तो तब आपने उसको वी बैक का नहीं कहना, वो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन बन जाएगी। सो ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है। नाउ अगर कोई फीमेल वी बैक करवाना चाहती है मीन वेजिनल बर्थ आफ्टर 1 सी सेक्शन, या फिर अगर वो फीमेल जो है वो इलेक्टिव रिपीट सी सेक्शन करवाना चाहती है, तो दोनों के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सो हमने बताना है सबसे पहले कि क्या रिस्क्स हैं अगर वो वी बैक करवाती है। तो अगर वो री बैक करवाती है तो वी बैक की वजह से रिस्क ऑफ यूट्राइन रप्चर ज़्यादा होगा ERCS से, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फीमेल में ज़्यादा होगा ERCS से, रिस्क ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होगा वो ज़्यादा होगा। इसके अलावा रिस्क ऑफ ब्रेन इंजरी इन बेबी वो ज़्यादा होगा। कितना होता है? 1 in 200, जबकि ERCS में दैट इज़ 1 in 1000। और इसके अलावा जो है रिस्क ऑफ यूट्राइन रप्चर वो ज़रूर पूछते हैं, तो अगर वी बैक करवाएंगे तो रिस्क जो है वो 0.5% होगा 1 in 200, लेकिन ERCS में 0.02% जो है वो रिस्क होता है। इसके अलावा रिस्क ऑफ एनल स्फिंक्टर इंजरी जो है वो ज़्यादा होगा वी बैक में एज़ कम्पेयर टू ERCS। जाहिर सी बात है कि आप जो है अगर वेजिनली बेबी डिलीवर करा रहे हैं तो पेरिनियल इंजरी हो सकती है, तो वो रिस्क कितना होगा? 5%। सो ये जो टेबल है ये आपको काम आएगा अगेन इन द ऑस्की स्टेशन। जब आप पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे कि एक पेशेंट कहती है कि मैं वी बैक करवाना चाहती हूँ, तो आप उसको बताएंगे क्या पॉइंट्स हैं कि वी बैक के जो नुकसान वाले हैं और क्या पॉइंट्स हैं जो एडवांटेजेस हैं उसके। सो पहले तो हमने बात कर ली क्या रिस्क फैक्टर्स हैं एज कम्पेयर टू ERCS, और अब हम बात करेंगे क्या एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? तो जब हम काउंसलिंग करते हैं ना तो आपने पहले एडवांटेजेस बोलना है। तो एडवांटेजेस क्या है कि रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बच्चे में कम होंगे अगर आप वी बैक करवाते हैं एज कम्पेयर टू ERCS। इसके अलावा फीटल लेसरेशन जो है वो भी कम होगी, जबकि ERCS में फीटल लेसरेशन जो है वो ज़्यादा होती है 1 से 2%। और कि हम जब सी सेक्शन करते हैं तो there is a risk of damage to the bowel, bladder, there is a risk of hysterectomy, there is a risk of future placenta previa या morbidly adherent placenta, जबकि वी बैक में ये रिस्क जो होगा वो नहीं होगा या बहुत कम होगा। तो ये भी आपने इसको बताना है। रिस्क ऑफ मैटरनल डेथ किस में ज़्यादा होगा? ERCS में 13 in जो है वो 1 लाख है, जबकि वी बैक में ये रिस्क 4 in 1 लाख है। इसके अलावा जब आप वी बैक करवाते हैं तो स्टे इन हॉस्पिटल क्या होगा? शॉर्टर होगा, क्विकर हीलिंग होगी। लेकिन अगर आप ERCS करवाते हैं तो डिले हॉस्पिटल स्टे होगा और लॉन्गर हीलिंग होगी। सो दिस टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट, ये मैंने गाइडलाइन से लिया है, आपने इसको अच्छे से तैयार करना है और इसमें ही में से MCQ पूछा जाता है। एक और आपने बात याद रखनी है कि जिससे मैंने बताया था कि रिस्क ऑफ यूट्राइन रप्चर वी बैक में कितना होता है, ERCS में कितना होता है, एक तो आपने इसको याद रखना है। और दूसरी बात ये आपने याद रखनी है कि अगर किसी ने क्लासिकल सी सेक्शन करवाया हो तो जाहिर सी बात है उसमें हम वी बैक नहीं करते, बिकॉज दैट इज़ द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ वेजिनल बर्थ। वैसे भी वेजिनल बर्थ की कॉन्ट्राइंडिकेशन में आता है। तो अगर किसी का क्लासिकल सी सेक्शन है, आपने प्रॉपर हिस्ट्री नहीं ली और पेशेंट ने आपको बताया भी नहीं, तो अगर हम उसको ट्रायल देंगे तो 12% चांसेस होते हैं यूट्राइन रप्चर के। तो आपने ये भी बात याद रखनी है, ये भी पूछी जाती है। सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी पूछी जाती है कि रिस्क ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया एंड मॉर्बिडिटली इनहेरेंट प्लेसेंटा विद द नंबर ऑफ प्रीवियस सी सेक्शंस।
तो अगर किसी का पहले एक दफ़ा सी सेक्शन हुआ है तो रिस्क ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो 0.6 से 1.3% होगा, जबकि मैप का इंसिडेंस अप टू 14% होगा। अगर किसी के पहले 2 ऑपरेशन हुए हैं तो रिस्क ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया अगली बार ज़्यादा हो जाएगा अप टू 2.3%, जबकि मैप का रिस्क अप टू 40%। अगर किसी के 3 और 3 से ज़्यादा ऑपरेशन हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपकी ओटी लिस्ट है और किसी का प्रीवियस 3 सी सेक्शंस हैं और आप 4th आप सी सेक्शन करने लगे हैं, तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप उसका अल्ट्रासाउंड देखें कि प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया जो है उसका कितना रिस्क है, अप टू 3.7%, और मैप का रिस्क कितना है, अप टू 67%। तो ये एमसीक्यू आ चुका है कि इफ अ पेशेंट हैव अ प्रीवियस 3 स्कार्स द रिस्क ऑफ मैप इज 67%। इसका मतलब है कितना हाई रिस्क पेशेंट है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप प्रीवियस 3 खोलने लगें तो अल्ट्रासाउंड ज़रूर देख लें। सो ये टेबल जो है इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये वाला क्वेश्चन जो है वो पहले आ चुका है। इसको आप अच्छे से करें, और जितने मेरे पॉइंट्स कहे थे ये प्रीवियस रिकॉल्स हैं। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। कोई भी क्वेश्चन समझ ना हो, यू कैन आस्क इन द ग्रुप। थैंक्स।